Welcome dear students. Today we learn class 10th lesson 6 or what is a myth with us. What is a myth with us यानी हमें क्या अनुचित है, हमें क्या कमी है. तो दिस लेसन इज रिटन बाई SM गोयल. तो ये इस लेसन का थर्ड पार्ट है. फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसका आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इस थर्ड पार्ट के अंदर अपन देखते हैं. पहले अपन ने देखा कि किस तरह से लोग हैं वो यातायात के रूप में, अतिक्रमण के रूप में, नॉइज पोल्यूशन के रूप में दूसरे के जो अधिकार हैं उनका हनन करते हैं. तो नाउ स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हो तो अवश्य लिखें. अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो. क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता या सफाई. तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडीनेस. गॉडीनेस यानी भक्ति या ईश्वरीय प्रार्थना या पूजा. तो ईश्वरीय प्रार्थना है उससे भी ज़्यादा है जो सफाई है उसको महत्व दिया गया है. दैट सीम टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट एज नाउ. तो दैट सिम्स यह प्रतीत होती है, टू रिमेन यानी रहना, एन ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट यानी चलन से बाहर, एडिज नाउ, एडिज यानी कहावत या प्रोवर्ब नाउ. अब यह अब चलन से बाहर की कहावत है वो प्रतीत होती है. वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, क्योंकि हम लोग हैं वो अस्वच्छता के आदी हो गए हैं. अनक्लीनलीनेस यानी अस्वच्छता के आदी हो गए हैं. दैट इज डज नॉट सीम टू अफेक्ट ओवर सेंस, और ये चीज़ें अब हमारी समझ को प्रभावित नहीं करती हैं. लिव असाइड अनोइंग अस, और लिव असाइड हमें दूर कर देती हैं. अनोइंग अस यानी हमें कष्ट होया इससे दुखी होने से, यानी अस्वच्छता है उसकी कोई पीड़ा हमें दिखाई नहीं देती है. वी थ्रो द रबिश, रबिश कूड़े कचरे को बोलते हैं. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वाट एवर वी लाइक. हम लोग हैं वो कूड़े कचरे को और जो खराब मटेरियल या पदार्थ है उसको वेन एवर वी लाइक, जहाँ हम चाहें वहीं पर उसको जहाँ कहाँ अपन फेंक देते हैं. मे बी रोड्स, ये सड़क भी हो सकती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक वाहन हो सकता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थाएं हो सकती हैं. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स या ऐतिहासिक जो स्मारक हैं वो हो सकते हैं. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या सरकारी भवन हो सकते हैं. एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेज ऑफ वर्शिप. स्पेयर, स्पेयर यानी छोड़ना, यहाँ तक कि हमने जो हमारे पूजा के पवित्र स्थान हैं उनको भी नहीं छोड़ा है. हम कोई भी स्थान मिल जाता है वहीं पर रबिश या वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देते हैं. इन ओवर फाउंड होप ऑफ कीपिंग ओवर होम क्लीन, और हमारा इस आशा के अंदर हमारा ये शौक होता है ऑफ कीपिंग ओवर होम क्लीन, कि हम हमारे जो घर हैं उनको स्वच्छ रखें. वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग ओवर नाइबर्स होम अनक्लीन. वी डू नॉट हेजिटेट, और हमें बिल्कुल भी हेजिटेट यानी हिचकिचाहट नहीं होती है इन मेकिंग ओवर नाइबर्स होम अनक्लीन, कि हम हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घरों को अनक्लीन कर देते हैं, अस्वच्छ कर देते हैं. द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, और ये जो रबिश या कूड़ा कचरा है ये घर की गंदगी भी हो सकती है. सिट ऑफ द चिल्ड्रन, या बच्चों का जो मल, सिट यानी मल, बच्चों का मल है वो भी हो सकता है. स्किन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट्स, या फिर हमारे जो सब्जी हैं उनके छिलके वगैरह हो सकते हैं. और एन अदर वेस्ट स्टफ, या अन्य किसी प्रकार का, स्टफ यानी सामान, अन्य किसी प्रकार का जो खराब स्टफ या सामान है वो हो सकता है. द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड से, और द स्किन ऑफ बनाना सीन, जो बनाना या केला है उसका जो छिलका है, इज सीन लिटर्ड, लिटर्ड यानी स्केटर्ड, ऑन पब्लिक रोड्स, पब्लिक रोड यानी सार्वजनिक जो रास्ता है उसके ऊपर जो केले के छिलके बिखरे हुए होते हैं. विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड, और इन सब चीज़ों से विच लीड्स टू मेकिंग, इसे बन जाते हैं मैनी नॉर्मल, कई सामान्य, बीइंग्स यानी जो प्राणी हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यानी शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं. जैसे कि कोई भी ऐसा आदमी या अन्य कोई चीज़ है, जीव है,
जब इन केले के छिलकों पर फिसल जाता है तो वह विकलांग हो जाता है, उसका शरीर चोटग्रस्त हो जाता है। एडेड टू दिस मेलेडी, और इस एडेड टू दिस मेलेडी, मेलेडी होती है गंभीर समस्या, इस गंभीर समस्या में जुड़ जाता है इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे, स्ट्रे यानी आवारा घूमने वाले एनिमल्स, जो आवारा घूमने वाले एनिमल हैं या जानवर हैं वो इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, वो सड़कों को गंदा कर देते हैं, हाउसेज घरों को, पब्लिक प्लेसेज एंड हैम्पर ट्रैफिक, और वो जो सार्वजनिक स्थान है उनको भी गंदा कर देते हैं, और हैम्पर यानी बाधा डालना, जो ट्रैफिक या यातायात है उसमें बाधा भी डालते हैं। दे आल्सो काज सीरियस एक्सीडेंट, और जो गंभीर एक्सीडेंट हैं उनका वो कारण भी होते हैं, काज यानी कारण होना। वी हैव बिकम सो इम्यूनेट, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षी, अगेंस्ट दीज इल्स, इल्स यानी बुराइयाँ, ये जो बुराइयाँ हैं इन बुराइयों के प्रति हम इतने ज़्यादा प्रतिरक्षी हो गए हैं, यानी हम इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। दैट नो बॉडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज, कि कोई भी व्यक्ति है वो इन समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीका के जो देश हैं, नोट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, मैं यहाँ पर कोई जो अपने अग्रणी देश हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई विकसित राष्ट्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। वेन शो ऑन द टीवी, जब इन अफ्रीकन कंट्रीज को टीवी पर दिखाया जाता है, सीम क्लियर देन ओवर से, तो वो हमारे देश से भी ज़्यादा स्वच्छ दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट, हमें अवश्य ही ये समझना चाहिए कि जो सफाई है वो सर्वोच्च है, इम्पोर्टेंस वो सर्वोच्च महत्व की चीज़ है। एंड द ओफेंडर्स, ओफेंडर्स यानी जो अपराध करने वाले हैं, शुड बी डेल्ट विथ स्ट्रिक्टली, उनके साथ में डेल्ट यानी व्यवहार करना, स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से, उनके साथ में सख्ती से व्यवहार किया जाना चाहिए। विथ प्यूनिटिव मेजर, और उनको दंडात्मक जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। प्यूनिटिव यानी दंडात्मक, मेजर्स यानी उपाय। अगला 5 है धरना बंद और रेल रोको। जो हमारे देश के अंदर जैसे हर चीज़ के ऊपर जो धरना दिया जाता है, रेल रोको बंद किया जाता है या रेल रोको किया जाता है, तो इससे जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है वो इस अपन को पैराग्राफ में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू और प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल। द इजिएस्ट वे यानी जब से तो सबसे सरल तरीका है टू गिव वेंट टू और प्रोटेस्ट, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो आक्रोश है उसको प्रकट करने का, इज टू स्टेज ए धरना, उसके लिए हम एक धरना लगा देते हैं। और कॉल फॉर ए बंद और ए रेलवे रोको डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन, और इसके लिए हम कॉल फॉर यानी आह्वान कर देते हैं बंद के लिए, रेल रोको प्रदर्शन के लिए। द एजिटेटर्स और जो आंदोलनकारी हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शो, वो हम अपना सबसे ज़्यादा इस तरह का जो दिखावा है। द डिवाइसेज, दीज डिवाइसेज, और ये युक्तियाँ कौन सी, बंद है, रेल रोको है, ये बिसाइड काजिंग इनकन्वीनियंस, ये अनकन्वीनियंस यानी असुविधा का कारण हो जाती हैं। ने समथिंग रिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल, और कई बार ये चीज़ें हैं मे समथिंग, ने यानी नहीं, समथिंग इरिपेरेबल डैमेज, कई बार ये न ठीक किए जाने वाले या इनको आपूर्ति नहीं ठीक करने वाले डैमेज या नुकसान हो जाते हैं टू इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति के। काज इमेंस लॉस टू द नेशन, और इस प्रकार से इमेंस यानी प्रचुर, प्रचुर जो लॉस है वो देश का हो जाता है। इमेजिन कल्पना करो, समवन इज सीरियस सिक, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। अनोदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और अन्य किसी व्यक्ति के पास में इनएस्केपेबल, एस्केप यानी बचना, या जिससे नहीं बचा जा सके यानी अति आवश्यक मिलने का समय है। एंड स्टिल अनोदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम, या अन्य किसी व्यक्ति के पास में घर में कोई खाद्य सामग्री नहीं है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड से, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोदर्स यानी परेशान होता है किसी दूसरे व्यक्ति की लेजिटिमेट यानी वैध या न्यायिक जो आवश्यकता है उसके लिए दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। वन रिमेन वंडर स्ट्रक टू सी, कोई व्यक्ति है
वो आश्चर्यचकित हो सकता है ये देख करके दैट समटाइम्स कि कई बार सच बंद, इस प्रकार के जो बंद हैं, आर स्पॉन्सर्ड, इनको आयोजित किया जाता है इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपुल, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा जब ऐसे बंद आयोजन किया जाता है तो ये और भी आश्चर्य की बात है। ओकेजनली यानी यदा कदा, दीज डिमोस्ट्रेशंस, ऐसे जो प्रदर्शन हैं, बिकम वायलेंट, ये हिंसक हो जाते हैं, काजिंग फर्दर लॉस ऑफ द नेशनल प्रॉपर्टी, और ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसके नुकसान के कारण हो जाते हैं, एंड और ह्यूमन, मनुष्य और ह्यूमन लाइफ, और मानवीय जीवन के लिए भी ये नुकसानदायक हो जाते हैं। कांट वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग ओवर प्रोटेस्ट विदाउट काजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर। तो यहाँ पर राइटर कहता है कैन वी थिंक ऑफ ए सुटेबल डिवाइस, क्या हम एक ऐसी युक्ति के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्या, ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ प्रोटेस्ट, जिससे हम हमारा जो विरोध है उसको भी व्यक्त कर दें, विदाउट काजिंग इनकन्वीनियंस, और बिना किसी असुविधा के, टू अदर, दूसरों के लिए, और इस तरीके के द्वारा दूसरों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र का भी नुकसान नहीं हो। इन जापान, जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, एक जूते की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपना विरोध है वो प्रदर्शित करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट, वो भिन्न भिन्न तरीके के जूते बनाते थे और उन्होंने दाएं पैर के जूते बनाए, ओनली यानी केवल। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, और जब विवाद है वो ख़त्म हो गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, उन लोगों ने जो बायां पैर है उसका जूता भी बना दिया, थस कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस प्रकार से उन जूतों के सभी जोड़े पूरे हो गए। इट काज इनकन्वीनियंस टू नॉन, और इस प्रकार से ये किसी भी व्यक्ति के लिए इनकन्वीनियंस यानी असुविधाजनक नहीं हुआ, एंड द इनिशियल लॉस, और प्रारंभ में जो नुकसान हुआ था, टू द ओनर, मालिक को, वाज मेड गुड ए लिटिल लेटर, वो थोड़े समय बाद में उसको पूरा कर लिया गया। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर मे फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, ये जो प्रोटेस्टर हैं या विरोध करने वाले हैं उनको जो सत्याग्रह का रास्ता है उसका अनुसरण करना चाहिए, और हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल का अनुसरण करना चाहिए, शो बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी ने दिखाया था। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ, और अब ये लोग अपने आप को केवल रखेंगे टू इनकन्वीनियंस, असुविधाजनक, फॉर देयर काज, अपने कारण के लिए। ऑल दीज माइनर इश्यूज, और ये छोटे छोटे जो मामले या मुद्दे हैं, आर ऑफ मेजर ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बहुत बड़े महत्व के हैं। इफ़ थिंक लाइक दीज आर सी राइट, और यदि इन चीज़ों के अपन देखेंगे तो सेट राइट तो अच्छा हो जाएगा। प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, प्रोस्पेरिटी खुशहाली आएगी, एंड प्लेजर और खुशी हो जाएगी, विल नॉक एट आवर डोर्स, और ये सब चीज़ें हैं वो हमारे दरवाजे को खटखटाएंगी। यानी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन को इस लेसन के अंदर मिली है, कि जैसे जो साउंड पोल्यूशन है, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको नहीं मानना है, स्वच्छता का पालन नहीं करना है, ये छोटे छोटे ऐसी जो गलतियां हैं यदि इनको अपन सुधार लें तो हमारा देश है वो प्रोस्पर होगा, सब लोग खुशहाल होंगे, स्वच्छ होंगे। तो इस लेसन के अंदर ये चीज़ अपन को राइटर ने बताई है। कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों। टैग द करेक्ट अल्टरनेटिव, अपन को सही अल्टरनेटिव है उसको आंसर देना है। द नॉइज पोल्यूशन इज काज मोस्ट बिकॉज ऑफ, द नॉइज पोल्यूशन है उसका मुख्य कारण होता है प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर ए हाई पिच, उच्च तीव्रता से टेप रिकॉर्डर को चलाना, ब्लोइंग हॉर्न, हॉर्न को चलाना, यूजिंग लाउड स्पीकर इन सेरेमनीज, जो सेरेमनीज हैं उनमें उत्सवों में लाउड स्पीकर को चलाना, लेक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, यानी अपना सिविल सेंस या नागरिक जो समझ है उसकी कमी होना, और केयरलेस यानी लापरवाह होना हमारे सामाजिक व्यवहार के लिए। तो ये चौथा कारण होगा, क्योंकि ये चौथा कारण होगा तो बाकी कारण अपने आप हो जाते हैं, तो डी आंसर आ जाएगा। वाट काजेज मोर हार्म टू अवर हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो कारण है वो क्या है, डायरेक्ट स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको, सेलिंग ऑफ स्मोकिंग सब्सटेंस। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड देखो, खालिस्तान इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस,
तो इसके लिए अपन को आज अपन इस पार्ट में देखा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो इसका आंसर सी आ गया। डी देखो, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, या तो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या गलत हैं। राइट टी फॉर ट्रू, सही के लिए टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, और गलत के लिए एफ लिखना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो देश है, यहाँ से जो बौद्धिक निष्कासन हो रहा है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। हाई पिच ऑफ लाउड स्पीकर कैन कोलेप्स इवन बिल्डिंग्स, यानी अपने जो लाउड स्पीकर की जो उच्च तीव्रता की आवाज़ होती है वो कई बार बिल्डिंग है उनको भी ढहा देती है, तो ये भी ट्रू है। पीपुल विलिंगली अलाउ अदर्स टू सिट ऑन द वेकेंट सीट, लोग हैं वो जानबूझ करके अनुमति देते हैं खाली सीट के ऊपर वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस और ट्रेन, जब वो ट्रेन या बस में बैठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी इंडिया में नहीं होता, लोग सीट देना नहीं चाहते हैं, तो ये फॉल्स आ गया। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये एक कहावत है, तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि इसके लिए एफ आएगा या फिर टी आएगा। अगला देखो, व्हीकल ओवरलोडेड वुड नॉट काज एनी एक्सीडेंट, ओवरलोडेड व्हीकल हैं वो एक्सीडेंट के कारण और नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि इनसे एक्सीडेंट होते हैं। प्रोटेस्टर शुड नॉट फॉलो सत्याग्रह, प्रोटेस्टर हैं उनको सत्याग्रह का पालन नहीं करना चाहिए। एंड हंगर स्ट्राइक विच काज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन, तो ये भी फॉल्स आ गया। तो ये आपका सही और गलत के क्वेश्चन हो गए। अपना नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड इन कॉलम ए, कॉलम ए के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं उनको अपन को कॉलम बी से मिलाना है। तो अफ्लुएंट, अफ्लुएंट होता है खुशहाल या धनाढ्य, तो इसका कौन क्या आ जाएगा, इसमें देखो रिच एंड वेल्थी, तो इसको अपन को एक को इससे मिला देना है। दूसरा देखो रिचुअल, रिचुअल होता है जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको रिचुअल कहते हैं, तो इसके लिए क्या जाएगा, रिलीजियस सेरेमनी या धार्मिक उत्सव। विग्योर, विग्योर जोश को बोलते हैं, विग्योर किसको बोलते हैं, जोश को, यानी एनर्जी, तो इसके लिए आ गया आपका एनर्जी। मेलेडी, MALADY, मेलेडी है, ये बोलते हैं अपन किसको, ए सीरियस प्रॉब्लम, तो इसका क्या जाएगा भाई, गंभीर समस्या, तो ये ए सीरियस प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। लेजिटिमेट यानी वैध या न्यायोचित या जस्टिफिकेबल कर दो आप। मार्स, MARS, मार्स यानी गंदा करना या स्पॉइल्स, ये आ जाएगा। अगोनी, कष्ट को बोलते हैं, अगोनी कष्ट या फिजिकल एंड मेंटल पेन, ये आप इसके अंदर कर सकते हो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स इन विथ एप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द वर्ड गिवन ए बिलो। नीचे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इनसेसेंटली यानी कंटिन्यूसली यानी लगातार, लिटर्ड, स्लम्प यानी गिरना, क्लेमिटी यानी आपदा, ग्रेव यानी पकड़ना, प्रोटेस्ट यानी विद्रोह करना, हेम्पर यानी बाधा डालना, और क्रेश यानी मूर्ख, तो इन शब्दों को अपन को इनमें डालना है। तो दीज डेज देयर इज ए ग्रेट खालिस्तान इन रियल एस्टेट सेक्टर, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर भारी गिरावट है, तो स्लम्प आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्लम्प आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द एग्जिबिट्स, एग्जिबिट यानी प्रदर्शन, ज़्यादातर जो प्रदर्शन हैं, खालिस्तान इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, डिसेंसीज यानी शालीनताएं, तो ये कैरेस, CRASS कैरेस आ जाएगा, यानी मूर्ख या अज्ञानता के कारण ये इनके अंदर कमी होती है। आगे ब्लोइंग द हॉर्न, हॉर्न है उसको बजाना, खालिस्तान मेक लिविंग इन टॉलरेबल, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि ब्लोइंग द हॉर्न, तो कैसा हॉर्न, यानी कंटिन्यूसली ब्लोइंग, तो इसके अंदर आ जाएगा इनसेसेंटली यानी लगातार। पब्लिक प्लेस कैन बी सीन खालिस्तान विथ ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंगिंग रिफ्यूज, तो पब्लिक पैलेस हैं, तो इन पब्लिक पैलेस के अंदर ये जो पब्लिक पैलेस हैं वो कैन बी सीन, वो दिखाई देते हैं, लिटर्ड यानी गंदे, विथ ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंगिंग रिफ्यूज यानी हर प्रकार की गंदगी से।
वोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल मे लीड्स टू सीरियस, यानी वोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल, यातायात के नियम हैं उनको यदि हम भंग करेंगे तो मे लेड टू सीरियस, ये ले जाएंगे सीरियस क्लेमिटी, क्लेमिटी यानी आपदा। फिर कांट वी थिंक अदर वे ऑफ ओवर एक्सप्रेसिंग, क्या हम हमारी जो अभिव्यक्ति के अन्य जो रास्ते हैं वो एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी जो विरोध है उसके अन्य जो तरीके के बारे में नहीं सोच सकते। अगला है कल्चरल बैरियर्स में खालिस्तान, कल्चरल बैरियर्स यानी सांस्कृतिक जो अवरोध हैं में हैम्पर यानी बाधा डालते हैं द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा को सीखने में, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैम्पर आ जाएगा। अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में अपन को आंसर देना है। व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन फॉर, ब्रिटेन की स्कूल के अंदर कौन सा अध्ययन किया गया था कि वहाँ के बच्चों के वहाँ की स्कूल के अंदर यह अध्ययन किया गया कि किस देश के जो बच्चे हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो क्या है, द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन वाज टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस, यानी किस देश के बच्चे हैं वो बुद्धिमत्ता में ज़्यादा बढ़कर हैं। इट वाज डिस्कवर्ड, और ये खोजा गया, दैट इंडियन वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर्स, कि इंडियन भारतीय हैं वो अन्य देशों से ये ज़्यादा सुपीरियर हैं या भारतीय बच्चे ज़्यादा उच्च हैं। अगला है वाई आर वी नॉट पेसिंग अप विथ अदर सुपर पावर्स, हम जो अन्य सुपर पावर हैं उनके साथ में कदम दर कदम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम जो बड़ी अपनी उपलब्धि है उस पर तो प्राउड करते हैं, बट वी नेग्लेक्ट ओवर स्मॉल अचीवमेंट्स। तो वी आर नॉट पेसिंग अप विथ अदर सुपीरियर पावर्स बिकॉज इन ग्रेंजर ऑफ द बिग, यानी बड़े का जो वैभव है, द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इशू, और इन छोटे और महत्वपूर्ण जो इश्यू हैं हैज़ हैम्पर्ड और ग्लोरी, ये हमारी ग्लोरी या वैभव है उसको नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच आर और बिग अचीवमेंट्स, हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कौन कौन से हैं। तो द भांकड़ा नांगल डैम है ये, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुरा स्टील प्लांट्स, तारपुरा न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी तारपुरा के अंदर जो नाभिकीय रिएक्टर है वो, आर सम ऑफ बिग अचीवमेंट, ये हमारे बड़ी उपलब्धियां हैं। वी सर्टेनली प्राउड ऑफ ओवर कंट्री, और हम निश्चित रूप से हमारे देश के ऊपर गर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है उसके कौन कौन से साधन हैं। तो द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर टेप रिकॉर्डर, तो नॉइज पोल्यूशन के जो साधन हैं उनमें टेप रिकॉर्डर है, प्लेइंग ए गॉसिप, गपशप करना, ए चिट चैट इन कंपनी, समूह के अंदर बातचीत करना, यूज ऑफ एनी नॉइज इंस्ट्रूमेंट, और किसी भी प्रकार का जो नॉइज इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग करना, ये लाउड स्पीकर है, व्हीकल्स वाहन है, मशीन्स एंड सो ऑन, और ऐसी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेचुरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के पैकेट के ऊपर कौन सी वैधानिक चेतावनी लिखी हुई है। तो द स्टेचुरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, वो स्टेचुरी वार्निंग जो सिगरेट के पैकेट पर लिखी होती है वो क्या होती है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग या धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्हाट इंक्रीजेज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की जो संभवतया जोखिम है उसको कौन सी चीज़ें बढ़ा देती हैं। सम पीपुल ड्राइव देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड, कुछ लोग हैं वो अपने वाहन हैं उनको अत्यधिक भर करके चलाते हैं। ऑन द रोड, सड़क पर, दे ओवरटेक अनदर व्हीकल इन द डेंजरियस मैनर, वो अन्य जो साधन हैं उनको खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। दे डिस्ट्रॉयड द ट्रैफिक रूल्स, वो सड़क के जो ट्रैफिक रूल हैं उनको नष्ट कर देते हैं, भंग कर देते हैं। एंड क्रिएट ऑल द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, और ये इस प्रकार से दुर्घटना की सभी प्रकार की जो संभावनाएं हैं उनको पैदा कर देते हैं। फॉर द इनोसेंट पीपुल, अनजान लोगों के लिए या भोले लोगों के लिए। हुम डज द राइटर कॉल अनसिविलाइज्ड, लेखक है उसने असभ्य किस व्यक्ति को कहा है, तो मस्कुलर व्यक्ति को कहा है। तो द राइटर कॉल द पीपुल विथ मसल्स पावर अनसिविलाइज्ड, लेखक ने वो लोग जिनके अंदर शारीरिक ताकत है उनको अनसिविलाइज्ड कहा है। द प्रोवर्ब, यानी जो कहावत है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड,
कि पेन है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है, इज एप्लीकेबल टू सच पीपुल, वो कुछ ही लोगों के ऊपर लागू होती है। दे एनक्रोच अपॉन द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन, वो अन्य लोगों के जो राइट्स हैं या अधिकार हैं उन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। वाट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ और प्रोटेस्ट, हमारे प्रोटेस्ट का सबसे जो सरल तरीका है वो क्या है, तो द ईजिएस्ट वे ऑफ और प्रोटेस्ट इज स्टेज ए धरना, तो हमारे विरोध का सबसे सरलतम तरीका है धरना देना। ऑफ कॉल ऑफ ए बंद, बंद है उसको पुकारना। रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, रेल रोकना। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शो, और इस प्रकार से विरोध करने वाले ऐसे शो दिखाते रहते हैं, ऐसे प्रदर्शन करते हैं। व्हेन कैन वी होप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, हम कब प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली और प्लेजर यानी आनंद है उसकी आशा कर सकते हैं। इफ़ यू कैन थिंक ऑफ सुटेबल डिवाइसेज, यदि हम अच्छी जो युक्तियां हैं उनके बारे में सोचें। फॉर एक्सप्रेसिंग और प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर फॉर आवर सेल्फ, और इसी के द्वारा हम हमारे जो खुशहाली और आनंद है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो यह आपका लेसन है वो 3 पार्ट के अंदर हो गया है, और तीनों के जो आपको लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, और किसी प्रकार का कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आगे एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।